एक और बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और लंबे युद्ध को रोक दिया है। जेडी वेंस का यह कहना है, ईरान इजराइल युद्ध को रोक दिया, 12 दिन तक यह युद्ध चला और अब युद्ध विराम की घोषणा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। हालांकि सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था इजराइल पर और इजराइल के तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिराए गए थे जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा था। जिसके बाद दोपहर आते आते दोनों देशों ने कह दिया ठीक है, हम सीज फायर पर सहमति जता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, हम ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, सत्ता परिवर्तन से अराजकता होगी, ईरान में हालात जल्द शांत हो। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि ईरान को अगर ग्रेट फिर से बनाना है, मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा, और ये नारा दिया था। और इसके लिए रिजीम चेंज की बात है तो रिजीम चेंज भी होना चाहिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन से अराजकता होगी, हम नहीं चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो और ईरान में जल्द हालात शांत हो, हालात ठीक हो, ये हम चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले रिजीम चेंज की बात करते थे, अब उन्होंने कह दिया कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं है। तो देखिए, रिजीम चेंज पर डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। तो देखिए, परमाणु प्लांट पर जो धमाके किए गए थे, यानी कि B-2 बॉम्बर्स गिराए गए थे, यानी कि मोटिव जो है वो साफ है कि परमाणु प्लांट्स जो थे उनको खत्म करना, परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना। और इसीलिए अब देखिए, ट्रंप का बड़ा बयान ये सामने आया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। देखिए, नेतन्याहू जो पहले ही कह चुके हैं कि हमारा मोटिव जो है वो पूरा हो चुका है। और बड़ी खबर ईरान पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के पास बहुत तेल है, ईरान व्यापारिक तौर पर समृद्ध होगा। तो अब इसमें व्यापार का एंगल आ गया है। ईरान के पास बहुत तेल है और व्यापारिक तौर पर ईरान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान सीज फायर के बाद अब ईरान से क्या ट्रेड डील को लेकर बात होगी, तेल के व्यापार को लेकर बात होगी। ये इशारा डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खुद भी राष्ट्रपति हैं लेकिन उससे पहले एक बड़े और सफल बिजनेसमैन भी, और हर चीज को ट्रेड डील के जरिए, ट्रेड एंगल से देखते हैं। यहां पर भी क्या वो एंगल सामने आ चुका है कि अब ईरान के पास बहुत तेल है। तो चलिए अब तेल का व्यापार करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर का बयान सामने आया है, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कायम रहना चाहिए, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत न मिले, ईरान को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए, ये स्टार्मर ने कहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजराइल सीज फायर पर भी यहां पर बोले हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। स्टार्मर का बयान सामने आया है कि जो सीज फायर है वो कायम रहना चाहिए, यानी कि 12 दिनों तक चला ये युद्ध अब रुक गया है, थम गया है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत न मिले। एक और बड़ी खबर, सीज फायर के बाद अब ईरान का इजराइल को धमकी, कहा सीज फायर तोड़ा तो भुगतना होगा विनाशकारी अंजाम। सीज फायर तो हो चुका है लेकिन धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि सीज फायर तोड़ा तो अंजाम भुगतना होगा। इजराइल ने भी कहा, ईरान ने भी कहा कि अगर अब हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई होगी, जवाबी पलटवार होगा, जोरदार पलटवार होगा। तो क्या ये सीज फायर इस धमकी भरी भाषा के बीच टिका रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। सीज फायर तोड़ा तो भुगतना होगा विनाशकारी अंजाम। सीज फायर के बाद ईरान का इजराइल को धमकी, ये बड़ी धमकी दी जा रही है। तो 12 दिनों तक चले खून खराबे, मिसाइल हमले और तनाव के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन क्या ये शांति स्थायी होगी या सिर्फ अगली जंग से पहले की ये शांति है? ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया फिर एक बार जंग के मुहाने से लौटा है।
ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद अब दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। इस जंग में सैकड़ों लोगों की जानें गईं और हजारों बेघर हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस सीज फायर के पीछे बड़ी भूमिका रही अमेरिका, कतर और यूरोपियन यूनियन की। अमेरिका ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए तेहरान और तेल अवीव दोनों पर दबाव बनाया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस तनाव को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सीज फायर की जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। हालांकि ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें बरसाते रहे और अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन देखता रहा। लेकिन बाद में दोनों ने सीज फायर पर अपनी सहमति जताई और जंग से जंगबंदी तक का सफर पूरा हुआ। आपको बता दें कि ये संघर्ष किसी भी वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए ये सीज फायर वक्त की सख्त जरूरत थी। 12 दिन तक चले इस जंग में कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला दोनों देश अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि उसके सारे मकसद पूरे हो गए, वहीं ईरान इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध में अपनी सेना की कार्रवाई की प्रशंसा कर रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में तो बाकायदा सीज फायर के बाद जश्न मनाया गया। वहीं सीज फायर के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी अपनी पीठ थपथपाई और कहा, हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। यह युद्ध दुनिया की सभी सेनाओं को सिखाया जाएगा। हमने अराक, नतांज, इस्फहान में महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट कर दिया। हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की। फिलहाल सीज फायर को लेकर ईरान और इजराइल के अपने अपने दावे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर का मेडल खुद ही अपने गले में डालकर जीत का क्रेडिट लेते घूम रहे हैं। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से जंग बंदी है। हालांकि शांति की ये सांस कितनी लंबी चलेगी ये कहना मुश्किल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक मूल मुद्दों जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी का हल नहीं निकलता, तब तक ये सीज फायर अस्थायी रहेगा। तो फिलहाल जंग थमी है, लेकिन डर बाकी है। क्या ये संघर्ष फिर से लौटेगा या मिडिल ईस्ट को अब वाकई शांति नसीब होगा? इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान इजराइल युद्ध फिलहाल थम गया है, लेकिन इस युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, इजराइल की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक इजराइल में हुई है। वहीं 600 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला ईरान में हुआ है, तो ये ईरान की तरफ से किया गया। इजराइल में अगर कहें तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ईरान की अगर बात करें तो 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यानी कि ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल की बात करें तो सैन्य कमांडर के मारे जाने की पुष्टि नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी पुष्टि नहीं है। ईरान में अगर कहें तो 20 सैन्य कमांडर मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि किस तरीके से ये बड़ी खबर उस समय आई थी कि कई टॉप लीडर्स है उनको मार दिया गया था। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो तेल अवीव, हाइफा में भारी तबाही हुई है। ईरान की अगर बात करें तो देखिए कई परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत की जानकारी। मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला यहां पर इजराइल में किया गया। और वहीं ईरान की अगर बात करें तो देखिए परमाणु ठिकानों का बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बड़ा नुकसान किया है। इजराइल की अगर बात करें तो देखिए आयरन डोम कई हमले रोकने में नाकाम रहा है। इजराइल का आयरन डोम और ईरान की अगर बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हुआ है। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो देखिए अमेरिका और G7 देशों का समर्थन इजराइल को मिला है।